हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12 एनसीईआरटी गणित के आव्यूह चैप्टर का प्रश्नावली 3.2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमने 8 क्वेश्चन प्रश्नावली 3.2 के अलग अलग पार्ट में करा दिए हैं। वो सब वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल के आव्यूह प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? x तथा y ज्ञात कीजिए यदि इतना प्लस इतना बराबर ये। तो देखिए, मैंने आपको एक बात बताया है कि आपको कुछ भी ज्ञात करना हो, कुछ भी चीज़ें करनी हो, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसे नोट कर लीजिए। तो ये चीज़ दिया गया, इसी में से एक्स और वाई निकालना है। तो हमने इसको एज इट इज़ हल लिखा और उसके बाद यहाँ उतार लिया। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है, ताकि आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपके एक नंबर भी वहाँ पर कटेंगे नहीं। तो ऐसे एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब इस आव्यूह के यहाँ बगल में 2 है, इसका मतलब ये 2 आव्यूह के हर एक अवयव से गुणा करेगा और फिर उसके बाद उसका इससे जोड़ होगा। फिर उसके आगे देखिए जो होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए 2 का जब गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 1 का 2, फिर 2 3 6, फिर 2 0 9 0, फिर 2 का गुणा x में होगा 2x, और ये प्लस करके एज इट इज़ उतार दिया गया और बराबर में जैसे था वैसे इसको भी लिख लिया गया। अब आगे ज़रा देखें, आप 2 को y में जोड़ेंगे तो ये 2 प्लस y लिखा जाएगा, और 6 को 0 में जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 2x को 2 में जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 आएगा। कुछ बच्चे 2x प्लस 2 को 4x मान लेते हैं। नहीं, ये 2x वाला अगर यहाँ x होता तो उसी में जुड़ता। कुल मिलाकर 2x को 2 में जोड़ोगे तो यही आएगा। इधर जैसे लिखा था उसे एज इट इज़ लिख दिया गया। अब देखिए, जब इस तरह से आव्यूह के बीच में 2 आव्यूहों के बीच में बराबर का चिन्ह लगता है तो आव्यूह की समानता नियम से यह बताया जाता है कि इसके संगत अवयव बराबर होंगे। मतलब ये वाला अवयव इसके बराबर, ये वाला अवयव इसके बराबर, और ये वाला इसके और ये वाला इसके बराबर होता है। ये आव्यूह की समानता नियम से होता है। इस टॉपिक पर वैसे भी क्वेश्चन हमने आपको बताए भी हैं, ठीक है। चलिए खैर आगे देखते हैं। तो आव्यूह के समानता नियम से जब चलेंगे तो 2 + y बराबर हमको क्या दिखेगा? 5, क्योंकि ये इसी के एग्जैक्ट बराबर होगा। और 2 को उधर कर देंगे तो y बराबर 5 - 2, उसके बाद 5 में से जब 2 जाएगा तो 3, तो y बराबर आपका 3 आ गया। तथा 1 की जगह 1 है, 6 की जगह 6 है, तो 2x + 2 बराबर हमको क्या दिखेगा? 1। हमने लिखा 2x + 2 बराबर हमको दिखेगा 8, तो 2x + 2 बराबर 8 हमने लिखा। ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 2x बराबर 8 में से 6 दोगे आपका 6 हो जाएगा, और 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे 3 बढ़ जाएगा। तो हमने लिखा आता है x बराबर 3 और y बराबर 3। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। आप चाहें तो इसका सलूशन लिख सकते हैं, यहाँ तक इतना सॉल्व लिख लें और उसके बाद यहाँ तक एकदम शुद्ध राइटिंग में भी साफ साफ लिखा है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। मतलब एक समीकरण आव्यूह का दिया गया है, इसे x y z और t के लिए हमें हल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये, फिर प्लस में ये, और ये बराबर में इतना दिया है। तो हमें इससे x y z और t निकालने के लिए सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को एज इट इज़ लिख लेना है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। हल करते समय इतना आप कर लिया करें। तो हमने इसको लिख लिया। अब इस आव्यूह के बगल में 2 है, तो आप जानते हैं इस 2 का हर एक अवयव में गुणा होगा। तो इसमें होगा 2x, इसमें होगा 2z, इसमें होगा 2y, इसमें होगा 2t, ठीक है। और 3 का गुणा इसमें होगा 3 1 का 3, फिर -3, फिर 0, 3 2 6, और इधर आपका हो जाएगा 3 3 का 9, 3 5 15, 3 4 का 12, 3 6 18। तो इस तरह से यहाँ तक कर लिया गया। फिर आगे बढ़ेंगे, इसको इस आव्यूह को इस आव्यूह में जोड़ा जाएगा तो 2x को 3 में जोड़ा जाएगा तो 2x + 3, फिर 2z को -3 में जोड़ेंगे, लेकिन प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसलिए 2z - आपका 3 आ जाएगा।
फिर 2y को जो 0 में जोड़ेंगे तो 2y प्लस 0, फिर 2t को आप 6 में जोड़ेंगे 2t प्लस 6। अब बराबर में ये जो लिखा है इस चीज़ को हम लिख देंगे। अब आगे ज़रा देखिए क्या होता है। आगे सब कुछ वैसे ही उतार दिया गया, बस 2y को 0 में जोड़ेंगे तो 2y आया है, बाकी सारा चीज़ वैसे उतारा गया। अब अवयवों के समानता नियम से, क्योंकि अब दो अवयव फिर बराबर के चिन्ह से दिखाए गए हैं, तो अवयवों के समानता नियम से चलेंगे। तो 2x प्लस 3 बराबर 9 हमने लिख लिया। अब ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 9 में से 3 गया 6, तो 2x बराबर 6, तो 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे 3 बार जाएगा, x मिल गया। अब 2z माइनस 3 बराबर 15 लेंगे, ठीक। तो 2z माइनस 3 बराबर 15 लिया, ये माइनस में उधर जाएगा 15 में जुड़ जाएगा 18, 2z बराबर 18, तो z बराबर 9 दूना कितना होता है 18, तो z की भी वैल्यू मिल गई यहाँ पर। अब चलिए यहाँ से चलते हैं, 2y बराबर आपको 12 दिख रहा है, तो 2y बराबर 12, तो 2 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे 6 बढ़ जाएगा। फिर 2t प्लस 6 बराबर 18 दिख रहा है, तो 2t प्लस 6 बराबर 18 लिया, और ये 6 उधर जाएगा, तो 18 में से जब 6 घटेगा तो 12 आएगा। 2t बराबर 12, तो 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 6 बढ़ जाएगा, तो t बराबर आपका 6 आ जाएगा। तो फाइनली मैं लिखूँगा, अतः x बराबर हमको मिला था 3, y बराबर हमको मिला था 6, z बराबर हमको मिला था 9, और t बराबर हमको मिला था 6। ये सारा चीज़ हमने लिख लिया। तो देखिए हमने कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 10। देखिए पहले आप यहाँ तक वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा एकदम साफ साफ, ठीक है, और उसके बाद इसको पहले लिखिएगा और फिर उसके बाद यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इस तरह से दिख रहा है, यदि इतना है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे क्वेश्चन में जो चीज़ दिया है उसको एज इट इज़ हमने फिर से एक बार उतार लिया। इस अवयव के बगल में x है, इस अवयव के बगल में y है, और ये आपका यही चीज़ है। तो इस 2 का गुणा x से होगा 2x, इसका गुणा 3 से होगा तो 3x हो जाएगा। फिर इसका गुणा होगा तो -y, इसका गुणा होगा तो y, और इधर जैसे लिखा उसको लिख दिया। दो अवयव के बीच में चिन्ह प्लस का है, इसका मतलब इसको जोड़ेंगे तो 2x में जब -y जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कारण माइनस आएगा, तो 2x माइनस y। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो 3x प्लस y, और बराबर ये जैसे लिखा है हम लिख देंगे, ठीक है। अब अवयवों के समानता नियम से देखिए यहाँ अलग अलग अवयव नहीं है, सिर्फ एक अवयव ये है और एक ये है, मतलब ये केवल स्तंभ में लिखा गया। तो इसके बराबर 10 होगा और इसके बराबर 5 होगा। अवयवों के समानता नियम को हम तब लगाते हैं जब दो अवयव के बीच में बराबर का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो अवयव के समानता नियम से चलेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर हमने 10, और इसे समीकरण नंबर 1 माना, और फिर 3x प्लस वाई बराबर हमने 5 बराबर किया, ठीक है, और इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया। खैर अब इस समीकरण को हल करना है, तो आई थिंक आप समीकरण हल करना जानते होंगे। देखिए जब किन्हीं दो समीकरण में एक चर जो होता है, जैसे यहाँ y है, मतलब कि समान रहे, यहाँ एक खो है तो यहाँ भी एक खो रहे, और चिन्ह अलग अलग रहे, तो उनको आप तुरंत जोड़ दीजिए, आपका मतलब कि हल हो जाएगा। तो हमने लिखा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो ये x वाला x में जोड़ेगा तो 3 2 आपका हो जाएगा 5, ये माइनस और प्लस के कारण कैंसिल हो जाएगा, 10 को 5 में जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 5 का पहाड़ा 15 में पढ़ेंगे 3 गया, ठीक है, तो इतना मिल गया। अब x का मिल गया तो समीकरण 1 में आप रख दीजिए, आपको y भी मिल जाएगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण x में जहाँ 2 था वहाँ 2, जहाँ x था वहाँ 3, जहाँ -y था वहाँ -y, बराबर आपका 10, ठीक है। और 3 दूना आपका 6 होता है, फिर -y बराबर आपका 10, फिर ये 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो -y बराबर 10 माइनस 6, -y अपनी जगह है, 10 में से 6 गया 4, उसके बाद ये माइनस आपका उस तरफ चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू आया था आपका 3 और y इज इक्वल टू -4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, और उसको यहाँ से हल करना स्टार्ट किया गया। तो इतना हल ये हो गया, और फिर इतना हल इसका ये हो गया। आप वीडियो को बीच बीच में रोक रोक कर पूरा उतार भी सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ताकि आप परीक्षा में जब जाएँ तो अपनी तैयारी रखे रहें, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास है 12वां क्वेश्चन। 12वें में लिखा है, यदि इतना बराबर इतना प्लस इतना है तो x, y, z तथा w के मान ज्ञात कीजिए। वैसे ही जैसे अभी तक सारे क्वेश्चन किए गए, ठीक है, इनको हमने एज इट इज़ पहले उतार लिया जैसे वो था क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसका 3 का गुणा इसमें करेंगे 3x, इसका करेंगे 3y, इसमें करेंगे 3z, इसमें करेंगे 3w, ठीक है। अब इसको हम जानते हैं कि दो अवयवों के बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा तो संगत अवयव जोड़े जाएंगे। x को 4 में जोड़ा x प्लस 4, इसको इसमें जोड़ा तो x प्लस वाई पहले था, फिर प्लस 6, इसको w प्लस z प्लस w था तो इसको जोड़ेंगे -1, तो z प्लस w -1, इसको जोड़ दिया तो ये चीज़ है।
अब फिर दो अवयवों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा है तो जाहिर सी बात है अवयवों के समानता नियम से हम चलेंगे, ठीक है। अवयवों के समानता नियम से इसके बराबर आपका ये रख दिया गया, ठीक है। तो अब ये एक्स उधर जाएगा तो माइनस में इधर 4 बचेगा, 3x में से एक एक्स जाएगा, 2x बराबर 4, तो 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, x बराबर 2 मिल गया, ठीक। अब उसके बाद आप इस 3y बराबर इस चीज़ को रखेंगे, ठीक है। तो मैंने रखा 3y बराबर ये आपका, ठीक है। तो 3y की जगह 3y, x की वैल्यू अभी अभी निकाले थे 2 रख दिए, y की जगह y, 6 की जगह 6, ठीक। उसके बाद ये y इधर आ जाएगा तो 3y माइनस y, और ये 6 2 कितना हो जाएगा 8, 3y में से 1y घटेगा 2y, और ये आपका 6 2 8, तो यहाँ 4 मैंने गलती से लिख दिया क्योंकि इसमें से घटेगा 2y, तो यहाँ आपका 8 ही रहेगा, ठीक है। और 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 4 बढ़ जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो ये आपका 4 बढ़ जाएगा, ठीक है। y बराबर 4 आया। नाउ उसके बाद आपका हमने इस चीज़ को पहले इसके बराबर किया, क्यों? क्योंकि जब इसके बराबर इसे करेंगे तो हमें z निकालने के लिए w दिख रहा है तो w चाहिए, और यहाँ से w डायरेक्ट निकल जाएगा, इसलिए मैंने पहले इसके बराबर इसको किया। तो 3w बराबर 2w प्लस 3, तो इस w को 2w को इधर लाएं और ये आपका वही चीज़ है। तो 3w में से 2w घटाएंगे, w बचेगा बराबर 3, ठीक। उसके बाद w बराबर 3 हो गया। अब हम इसके बराबर इस चीज़ को रख सकते हैं, तो 3z बराबर z प्लस w माइनस 1, हमने यहाँ पर इस चीज़ को लिख लिया, ठीक है। तो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 3z माइनस z, चलिए तो 3z माइनस z अब बराबर ये आपका वही चीज़ है, ठीक है। इसमें से हम घटाएंगे 2z बचेगा, और w का मान 3 था तो 3 माइनस 1, 2z बराबर 3 में से गया 2, और 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 1, तो z बराबर 1। अंत में हमने लिखा x बराबर 2, y बराबर हमको लिखना पड़ेगा 4, और w बराबर आपका 3, और z बराबर 1। इस सल्यूशन को देखें कैसे मैंने किया, ये आप पूरा नोट कर लें, फिर यहाँ से इधर से चला है, ठीक है। इस तरफ से आप नोट करते आएँ यहाँ तक, और फिर आप इस तरह की सारी चीज़ों को नोट कर लें, और अंत में ये पूरा। अब आपके सामने 13वां क्वेश्चन दिख रहा है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू ये अवयव है तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैंने जो लिखा था वो लिख लिया, जो दिया था उसको मैंने लिख लिया। अब चूंकि इसको जब सिद्ध करना है तो एफ वाई भी आपको लेकर चलना है, वहाँ केवल एफ एक्स दिया है। तो अब ज़रा ध्यान दें, जब हमने इस अवयव को देखा कि ये फंक्शन मतलब कि यक्स का एक फंक्शन है, तो जहाँ कास के कोण यक्स, साइन के कोण यक्स, साइन के कोण यक्स, कास के कोण यक्स हैं, वैसे अगर हम फंक्शन ऑफ वाई लेंगे तो इनके कोण एक्स की जगह क्या हो जाएंगे वाई, जहाँ जहाँ यक्स था वहाँ क्या हो जाएगा वाई। एफ एक्स बराबर इस तरह है तो एफ वाई बराबर इस तरह होगा। तो एफ एक्स और एफ वाई हमने निकाल लिया। अब इसके एल एच एस वाले पार्ट को ले लेते हैं, ठीक है। हमने इस चीज़ को लिया एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स का ये पूरा और एफ वाई का ये पूरा यहाँ पर वैल्यू रख दिया गया। अब देखिए इन दोनों के बीच इंटू का चिन्ह है, तो इंटू आप जानते हैं पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से, हमने पहले आपको सिखाया भी है, ठीक है। ये खींचना मत, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो पहले पंक्ति का इसका गुणा इससे होगा तो कास एक्स कास वाई, फिर माइनस आ जाएगा साइन एक्स साइन वाई, और जीरो का गुणा इसमें होगा तो कोई फ़ायदा नहीं, बस इतना लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद इस पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे, इसके दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो कास का इसमें होगा तो कास एक्स साइन वाई, और ये माइनस आपका था, ठीक है। फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस आपका बाहर, ये आपका साइन एक्स कास वाई, ठीक है। और उसके बाद जब जीरो का इसमें करेंगे तो जीरो लिखा ही नहीं जाएगा, ठीक। उसके बाद इसका तीसरे पंक्ति में होगा, ठीक है। अब तीसरे पंक्ति को मैंने ये दूसरे पेज में यहाँ पर किया है, आप ज़रा इसे समझिएगा। कास एक्स का पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करना है, तो कास एक्स का जीरो में गुणा होगा जीरो, साइन एक्स का जीरो में गुणा होगा जीरो, फिर इसका इसमें होगा जीरो, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिखा। अब ऐसे दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, जल्दी जल्दी देखिए। साइन एक्स का इससे करेंगे साइन एक्स कास वाई, फिर इसका इससे करेंगे कास एक्स साइन वाई, ठीक है। और ये जीरो करेंगे तो जीरो लिखा नहीं जाएगा। फिर इसका दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो साइन एक्स साइन वाई माइनस में, फिर कास एक्स कास वाई प्लस में ये लिख दिया गया है, ठीक है। उसका जीरो लिखा ही नहीं जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे, इसका करेंगे जीरो, फिर जीरो प्लस जीरो, सब पूरा इसका जब इससे कर देंगे तो पूरा ये आ जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से जीरो इसमें होगा, जीरो इसमें होगा, और इसमें जीरो, तो ये लिख दिया गया। इसका इसमें करेंगे जीरो होगा, इसका इसमें करेंगे जीरो होगा, फिर इसका इसमें करेंगे जीरो होगा, लिख दिया गया।
इसका इसमें करेंगे 0 0 और लास्ट में 1 का 1 में करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। जल्दी जल्दी देखते रहिए। कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फार्मूला हो जाएगा कास एक्स प्लस वाई का, ये फार्मूला ही होता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया और इस चीज़ को पहले लिखा, साइन एक्स कॉस वाई हमने पहले लिखा और माइनस कॉमन लेने की वजह से आपका प्लस हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अभी तक लिख लिया है इतना, ठीक है। देखिए, और ये आपका इन सारे ज़ीरो को जोड़ेंगे तो इतना आपका ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, ठीक है। ये साइन अगर ए बी होता तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है और एक्स वाई है तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब उसके बाद इस पार्ट को इधर लिख दिया गया और माइनस वाले पार्ट को इधर लिख दिया गया और इन सारे ज़ीरो को जोड़ेंगे तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद इन सभी ज़ीरो को जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, इन सभी ज़ीरो को जोड़ेंगे 0 आ जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक। ये आपका वही चीज़ है, साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई का फार्मूला साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई ये माइनस आपका था, मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये जो 0 था ये भी लिख दिया गया। ये वही चीज़ है, कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये कास एक्स एक्स माइनस वाई नहीं बल्कि एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया, ये 0 था 0, उसके बाद ये 0 0 और ये आपका 1, ठीक। अब आप ज़रा देखिए एक चीज़, जब यहाँ यक्स था तो कास में यक्स था, जब यहाँ वाई था तो कास में वाई था। अब जब यहाँ कास है उसके बाद एक्स प्लस वाई है तो एफ में क्या होगा, एक्स प्लस वाई, वैसा समझिए, ठीक है। वह एकदम देखिए, जहाँ जैसे इसमें एफ फंक्शन के बाद एक्स है, मतलब ये जो है यक्स का फंक्शन है, तो कास साइन जहाँ भी है वहाँ सब जगह यक्स है। और जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस भी था, बस आपका जैसे ये यक्स वाला है तो यहाँ सब जगह यक्स है और इस वाई वाला है तो सब जगह वाई है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ बना है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, और यहीं पर माइनस है सभी में, तो यहाँ भी माइनस था यहाँ भी माइनस था। तो अगर ये एक्स है और ये वाई का फंक्शन है तो ये किसका फंक्शन हो जाएगा, एफ, ये जो है एक्स प्लस वाई का फंक्शन हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा डायरेक्ट बराबर एफ एक्स प्लस वाई, और हमको क्या सिद्ध करना था, इतना बराबर ये चीज़। तो जब हम इसको हल किए तो उतना आ गया, इसका मतलब हमने इस चीज़ को क्या कर दिया, प्रूफ। आप इसे बहुत ध्यान से देखें, जो सबसे पहले जो दिया था मैंने उसको एकदम साफ, पहले ये एफ एक्स फिर उसी को एफ वाई के पदों में कन्वर्ट किया, ठीक। उसके बाद एफ एक्स का गुणा एफ वाई में होगा तो इस तरह से हमने लिख दिया, पहले एफ एक्स का और एफ वाई की वैल्यू लिख दिया। उसके बाद ये गुणा किया गया, तो देखिए गुणा करने के बाद ये माइनस है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पहली लाइन में यहाँ तक है, उसके बाद ये दूसरी लाइन में यहाँ तक है और ये तीसरी लाइन में है, ठीक है। उसके बाद आपका ये मतलब इसको हल करने पर ये सारी चीज़ें आई हैं, तो ये इतना हो गया और लास्ट में इतना, और आपका अंत में जो आया वो इतना हो गया। आई होप कि आपको आज का भी वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। तो आप आगे वाले मतलब कि वीडियो लेक्चर में हम 14 जो प्रश्न हैं उससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, 14 और उससे आगे के प्रश्नों को। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।